नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि 1773 ईस्वी में पारित किए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया हुआ रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ कंपनी एक्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ स्थायी बंदोबस्त और ऑप्शन डी दिया हुआ पीट्स इंडिया एक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए दिया हुआ 1757 में, ऑप्शन बी दिया हुआ 1765 में, ऑप्शन सी दिया हुआ 1773 में और ऑप्शन डी दिया हुआ 1792 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1773 में। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका ऑप्शन ए दिया रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी दिया वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी दिया लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। ये हैं जो दोस्तों 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। ऑप्शन ए दिया गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी दिया चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन दिया पीट्स इंडिया एक्ट 1784 और ऑप्शन डी दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन बी दिया 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी दिया 1793 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी दिया 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न आता है कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी दिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी दिया 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा और ऑप्शन डी दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। उसके बाद हमारा सातवां प्रश्न आता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया। ऑप्शन ए दिया 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी दिया 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी दिया 1853 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी दिया 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया था। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न आता है कि किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी दिया 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी दिया 1793 चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी दिया 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद हमारा नौवां प्रश्न आता है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी दिया 1833 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन सी दिया 1853 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी दिया 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। पॉइंट एक दिया 1813 का चार्टर एक्ट, पॉइंट बी दिया हुआ है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और पॉइंट 3 दिया हुआ है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये जो तीनों हैं दोस्तों, इन तीनों पॉइंटों की वजह से जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, जो है 1813 का चार्टर एक्ट, जो दूसरी है वो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और तीसरी है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। उसके बाद हमारा 11वां प्रश्न आता है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन एक दिया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। कथन 2 दिया हुआ है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। पॉइंट 3 दिया हुआ है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। जो 1 और 2 कथन है वो दोनों सही हैं। उसके बाद हमारा 12वां प्रश्न आता है कि 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी दिया लॉर्ड विलियम पेंटिक, ऑप्शन सी दिया हुआ है लॉर्ड ओकलैंड और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम पेंटिक। ये जो 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना आपको। उसके बाद हमारा 13वां प्रश्न आता है कि किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया हुआ 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी दिया 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी दिया 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी दिया 1833 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए दिया चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी दिया चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन डी दिया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद आज की वीडियो का हमारा लास्ट और 15वां प्रश्न आता है कि सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन ए दिया 1743 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी दिया 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ 1833 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी दिया हुआ 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।